गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से प्रचारक स्वामी जी ने बताया कि शुरू में जब हम अन्न की सेवा लेने नूर महल के आसपास के गांव में जाते तो गांव वाले हमारा उपहास करते और सेवा देने से मना कर देते। जब हमने यह बात गुरु महाराज जी को बताई तब महाराज जी ने कहा, उनसे कह देना कि यह अन्न की सेवा हम अपने लिए नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। फिर महाराज जी ने हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विजिटिंग कार्ड साथ रखने को कहा। ये कार्ड सभी गांव वालों में बांट देना और कहना कि अगर भविष्य में उन्हें किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो वे निसंकोच हमारे आश्रम में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आश्रम के द्वार उनके लिए सदा खुले हैं। इस बात को अभी कुछ ही समय बीता होगा कि पंजाब में सन 1988 में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। उस मुसीबत के समय में महाराज जी ने हमें उन्हीं बाढ़ग्रस्त गांव में लंगर लगाने की आज्ञा दी। खेतों व सड़कों पर बाढ़ का पानी लगभग कमर तक भरा हुआ था। हम अपने सिर पर भोजन सामग्री से भरी टोकरियां रखकर पैदल उन गांवों में जाते और सभी तक भोजन पहुंचाते। तब तक गांव के मुखियाओं व किसानों को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि महाराज जी पूर्ण सद्गुरु हैं जो अपनी सेवा करवाने के लिए इस धरा पर अवतार नहीं लेते। उनका मुख्य उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना ही होता है। जय श्री राम। आज से कई दशकों पूर्व गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी तो साथ ही अपना लक्ष्य भी उद्घोषित कर दिया। लक्ष्य था विश्व में शांति की स्थापना करना। उस समय जिसने श्री महाराज जी के इस बृहद लक्ष्य के बारे में सुना उसके मुख पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। एक व्यक्ति ने तो महाराज जी से पूछ ही लिया, महाराज जी आपको नहीं लगता कि विश्व शांति का आपका यह लक्ष्य हवा में महल खड़ा करने जैसा है? यथार्थ की जमीन पर यह कभी साकार नहीं हो सकता। तब महाराज जी ने बुलंद स्वर में कहा था, यदि यह लक्ष्य हवा में महल खड़ा करने जैसा लगता है तो देखना एक दिन हवा में ही महल खड़ा होगा, अर्थात में शांति की स्थापना अवश्य होगी। अर्थात विश्व में शांति की स्थापना अवश्य होगी। महाराज जी का यह कथन कोरे शब्द नहीं थे। आज असंख्य ऐसी अलौकिक घटनाएं जो इस कथन का प्रमाण बनकर हम सबको अचंभित कर रही है। जय श्री राम। जय महाराज जी की। मैं अनपढ़ था जब मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा मिली थी। एक दिन आश्रम से मैंने दिव्य ज्ञान प्रकाश नामक पुस्तक खरीदी जिसमें महाराज जी के स्वरूप मुद्रित थे। मैं नियमित रूप से पुस्तक में छपे महाराज जी के चित्रों का दर्शन कर पुस्तक को उल्ट पलट कर रख दिया करता था। मेरे कुछ साथी मुझे कहते थे, तुम रोज इस पुस्तक को उठाकर इसमें कुछ देखते हो फिर रख देते हो, तुम्हें कुछ पढ़ना तो आता नहीं है, तुम्हें क्या समझ आता होगा? मैंने कहा, पढ़ना तो नहीं आता पर महाराज जी के स्वरूप देखकर मैं पुस्तक वापस रख देता हूँ। यह सुनकर वे लोग मेरी हंसी उड़ाया करते थे। फिर एक दिन सुबह जब मैं साधना में बैठा तो महाराज जी प्रकट हुए और बोले, कहाँ है तेरी किताब? मैं बोला, महाराज जी यह है। महाराज जी बोले, इसे पढ़कर तो सुना। मैंने कहा, महाराज जी मुझे तो पढ़ना नहीं आता। महाराज जी बोले, शुरू तो कर पढ़ना, तू अपने आप पढ़ने लगेगा। सच में उस अनुभव के दौरान मैं वो पुस्तक पढ़ने लगा और उस अनुभव के बाद महाराज जी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि प्रत्यक्ष रूप से भी मुझे धीरे धीरे पढ़ना आ गया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपने आप मेरी चेतना को वर्णों की बनावट समझ आने लगी। उनके जोड़ से पूरा शब्द बन जाता और फिर पंक्ति मेरी समझ में आ जाती।
मैं कोरा अनपढ़ था, पर आज महाराज जी की कृपा से मैं वो किताब और अन्य सभी किताबें पढ़ने में समर्थ हूँ। आज मुझे लिखना भी आ गया है। यह निसंदेह प्रतिभा का एक अद्भुत दान है जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे सहज ही दे दिया। उन्होंने अनुभव में आकर कहा था, शुरू तो कर पढ़ना, तू अपने आप पढ़ने लगेगा। उनके इन वचनों को साकार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। जय श्री राम। यह बात सन 2004 की है, जब हम लगभग 70 गुरु भाई बहनें पूरी संगत गुड़गांव से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने पीतमपुरा आए थे। तब महाराज जी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? हमने उत्तर दिया, महाराज जी हम गुड़गांव से आए हैं। तब महाराज जी ने कहा, नहीं, आप तो गुरुग्राम से आए हैं। महाराज जी ने सन 2004 में कहा था कि आप गुड़गांव से नहीं बल्कि गुरुग्राम से आए हैं। आगे यह बात सन 2016 में सच सिद्ध हुई, जब गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। जो महाराज जी बोलते हैं वह सच हो ही जाता है, ऐसा हमने असंख्य बार देखा है। जय श्री राम, जय महाराज जी की।